नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। हम दो केसेस की बात कर रहे हैं। नवजन्मे दो बच्चे थे और दोनों बच्चों में बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। एक में अगर हम कहें तो खाना खाने का रास्ता नहीं था। अगर न्यूबॉर्न बेबी में खाना खाने का रास्ता ना हो तो बहुत दिक्कत आती है, और एक का लीवर फेलियर था। दोनों बच्चों का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर संदीप ने किया है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं। सर, दोनों का ट्रीटमेंट आपने किया, दोनों डिफरेंट केसेस हैं और बहुत डिफ़िकल्ट केसेस हैं। खाना खाने का अगर किसी का बच्चे का रास्ता ही ना हो तो वो कैसे खाना खाएगा, और ये बच्चा भी एक दिन का था। जी, तो ये बच्चा जो हमारे पास पैदा हुआ था ये न्यूबॉर्न था, हमारे हॉस्पिटल में ही डिलीवर हुआ था। और इस बच्चे को जो हमारा इसोफेगस रहता है, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, वो बनी नहीं थी जन्म से, और उसका एक सिरा सांस की नली में जुड़ा हुआ था। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि बच्चे को हम दूध नहीं दे सकते हैं, और इवन जो बच्चे का लार है, जो सलाइवा है, वो भी उस पर बच्चा चोक करना शुरू कर देता है, उसकी सांस की नली में जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को अगर हम डायग्नोज टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस बच्चे को हम लकीली हमने बर्थ पे, इवन आई वुड से बर्थ से पहले ही हमने डायग्नोसिस कर दिया था, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे बच्चे के बर्थ के लिए, और हमने उसको बच्चे को प्रिपेयर करके सर्जरी के लिए हमने एक दिन की लाइफ, उसके डे ऑफ लाइफ पे सर्जरी कर दिया। मैं यही पूछने जा रहा था कि बच्चे की फूड पाइप क्यों नहीं थी, मतलब इसका रीज़न अगर हम कहें क्यों नहीं थी और कैसे आपने डायग्नोज किया। देखिए, रीज़न बोल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग कि इसमें जेनेटिक कॉज भी होते हैं, कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ भी होते हैं, बट एक चीज़ पिन पॉइंट अभी तक साइंस नहीं कर पाई है कि क्यों नहीं बनती है। तो सेकेंडली इम्पॉर्टेंट अल्टीमेटली सबसे हमारे लिए जो क्लू होता है वो ये होता है कि जो लेवल 2 स्कैन्स होते हैं उसके अंदर कुछ इनडायरेक्ट क्लूज़ हमें मिलते हैं कि बच्चे की फूड पाइप ये बन रही है या नहीं बन रही है। तो अगर हमें उसमें कभी भी डाउट लगता है कि लेवल 2 स्कैन के अंदर फूड पाइप हमें नहीं मिल रही है, तो उसको उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं कि इस बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसे बच्चों को हम टाइम पे डायग्नोसिस कर पाएँ, टाइम पे डिलीवर करके सही सेंटर पे हम उसको कर पाएँ, तो जनरली आउटकम हम बहुत अच्छा उनमें निकाल पाते हैं। और अब बच्चे की फूड पाइप बन गई है सर्जरी के बाद, और सबसे बड़ी बात, इस बच्चे के दिल में भी छेद है, तो इसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। तो देखिए, इन बच्चों के अंदर, इसी बच्चे के अंदर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, इसका बर्थ वेट भी बहुत कम था, 1.9 kgs था। बच्चे को साथ में हार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद भी है, तो एक एडिशनल रिस्क फैक्टर ऐड कर देते हैं बच्चे के सर्वाइवल के लिए। तो बट हमारी एक बहुत इसमें रोल आता है कॉम्प्रिहेंसिव केयर का, जिसके अंदर कार्डियक जो कंसल्टेंट्स हैं और हमारे नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, उनका एक बहुत मेजर रोल आता है कि सारी कॉम्प्रिहेंसिव केयर हम दें। जस्ट सर्जरी करने से नहीं होगा, अगर बाकी चीज़ें ठीक नहीं बैठती हैं बच्चे की, तो वो बच्चा अगेन सर्वाइव नहीं करेगा। तो हम बहुत हैप्पी हैं शेयर करते हैं कि फोर्टिस मोहाली में हम सारी चीज़ें एक छत के नीचे प्रोवाइड कर पाते हैं, और ये बच्चे को हमने सारी चीज़ें उसी हिसाब से, उसको मेडिकेशन चल रही हैं, और बच्चा बिल्कुल अभी अपने घर पे हैप्पीली रह रहा है और बहुत अच्छे से फीड ले रहा है। सेकंड केस की अगर हम बात करेंगे, बच्चे का लीवर फेलियर होना हम बड़ों में बहुत आम सुनते हैं। अगर बच्चे का लीवर फेलियर हो रहा है, वो भी न्यूबॉर्न, ये बड़ा डिफरेंट केस है। इसको कैसे ट्रीट किया? जी, तो ये बच्चा लगभग 1.5 महीने की एज में हमारे पास में आया था, जिसमें कंप्लेंट्स थी कि बच्चे को जॉन्डिस लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और उसका जो लैट्रिन का कलर था वो सफ़ेद हो गया था, और यूरिन था वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का था। तो ये तीनों चीज़ें एबनॉर्मल हैं किसी भी बच्चे के लिए, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बच्चे को एक बहुत ये खतरनाक बीमारी जिसको बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं, वो होने का रिस्क रहता है। तो हमने जब उस बच्चे को प्रॉम्प्टली सारे टेस्ट करे, जैसे हमें पता लगा कि ये बीमारी है। इस बच्चे को अगर 60 दिन के अंदर अंदर डायग्नोज करके और सर्जरी अगर नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में बच्चे का या तो हमें लिवर चेंज करना पड़ता है, दैट इज़ लिवर ट्रांसप्लांटेशन, या ये बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं। तो लकीली हम सही टाइम पे इसको डायग्नोसिस करके और इसको हमने एक सर्जरी करा, जिसको हम पोर्टल एंट्रोस्टमी कहते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी रहती है, बट विद द राइट टीम, विद द राइट एफर्ट वी डिड दैट, और उसके बाद में बच्चे का बाइल फ्लो रिस्टोर हुआ, जिसके बाद में बच्चे ने नॉर्मल कलर के स्टूल पास करे हैं, और नॉर्मल बच्चे ने फीडिंग लिया है, एंड बच्चा अभी ठीक है। सर, न्यूबॉर्न बेबी के टाइम पे पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए, क्यों कुछ अपील आप करना चाहेंगे, क्योंकि ये दो केसेस जो आपने बताए हैं बहुत डिफिकल्ट है। जी, तो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि अपने पीडियाट्रिशियन को, नियोनेटोलॉजिस्ट को आप रेगुलरली दिखाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, बिकॉज आप एज पेरेंट्स कुछ चीज़ें आप पकड़ पाएंगे, कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। जो एक्सपीरियंस नियोनेटोलॉजिस्ट है वो डेफिनेटली उनको केटर करेगा उन चीज़ों को। सेकेंडली, बट एज अ पेरेंट इंस्टिंक्ट बोलूँ या मदरली इंस्टिंक्ट, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बच्चे को ठीक नहीं है, या फिर उसमें रिसेंट चेंजेस आए हैं,
तो वो आपने नोटिस करने हैं। अगर मैं सिर्फ इन्हीं 2 केस की बात करूं, अगर आपको लगता है बच्चा आपका न्यूबॉर्न बेबी है, आपने उसको दूध पिलाया और बच्चा चोक कर रहा है, खांसी कर रहा है और साथ में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ये नॉर्मल नहीं है। सेकेंडली, अगर आपके बच्चे के स्टूल का कलर नॉर्मल से सफ़ेद की तरफ होना शुरू हो गया है तो ये नॉर्मल नहीं है। सेकेंडली, जॉन्डिस जो 2 हफ्ते में जनरली चला जाता है, जो पीलिया हम बोलते हैं, बच्चे में नॉर्मल है। अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा चले जा रहा है या प्रोग्रेसिवली बढ़ता चला जा रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। बच्चे का यूरिन डार्क कलर का हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक लाइन में बोलूँ तो आपके बच्चे को नॉर्मल से हट के आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप सलाह ज़रूर लें, घर पे उसको हल्के में मत लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब उसको बच्चे को पैम्पर करने की तरफ होते हैं, कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो वो नेगलेक्ट ना हो, बिकॉज फूल की तरह होते हैं, उनके अंदर बहुत कम हमें टाइम विंडो मिलता है कि जब हम इंटरवीन कर सकते हैं अगर ऐसी सीरियस बीमारी है। उस टाइम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।